संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 164वीं पुण्यतिथि विभिन्न संगठनों ने अलग अलग ढंग से मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भागलपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसे समरसता दिवस के रूप में मनाया, तो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने इसे परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा, कार्यकर्ताओं ने जोगसर स्थित सेवा बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई। उन्होंने कहा, पार्टी अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिनों तक विभिन्न शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रमों के माध्यम से उनके विचारों का प्रचार प्रसार करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते आ रही है और उसी कार्यक्रम के तहत 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को ये 3 दिनों तक भाजपा मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर और बूथ स्तर पर जो भाजपा की संगठनात्मक इकाई है उस पर उनको पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि का, स्वच्छता का और ऐसे कई अन्य कार्यक्रम, कई आयाम हैं कार्यक्रम के जो कि कर रही है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने स्टेशन चौक स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा, बाबा साहब सबको शिक्षित देखना चाहते थे। समाज के हर तबके को समान अधिकार मिले, यही बाबा साहब का सपना था। मौके पर सचिव सोहेल दास, संजय राम, अखिलेश्वर पासवान, सुशील कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करने यहाँ जमा हुए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, समाज के लोग भी मौजूद हैं। आज आप जानते हैं कि पूरे देश भर में बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त किया जा रहा है और दुनिया में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर के इंग्लैंड तक में सभी जगह उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। वहीं स्टेशन चौक पर बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक विकास कुमार चौहान ने कहा, विद्यार्थी परिषद हमेशा बाबा साहब के आदर्शों का समर्थक रही है। हमारे देश को एक ऐसे संविधान देने का कार्य किया जो कि आज हमें एक नई दिशा और दशा की ओर लेके जा रहा है, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी वर्ग हैं वो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय भाव उनके अंदर में जागृत हो रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह रेशम नगरी में आयोजित होने वाले भागलपुर महोत्सव में इस बार कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को संगीतमय नहीं बना पाएंगे। महोत्सव के आयोजनकर्ता नागरिक विकास समिति ने राज्य में कोविड-19 को लेकर इसे स्थगित करने का फैसला किया है। इसको लेकर समिति की एक बैठक खंजरपुर में संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद जियाउर रहमान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के पूर्व राष्ट्रगान के पश्चात संस्था के सदस्य प्यारे पुजारी जी दीवाना के असामयिक निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में संस्था के 25 वर्ष पूरा होने पर मार्च में एक स्मारिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। मालूम हो कि भागलपुर महोत्सव में लोक गीत गायन, फैंसी ड्रेस, फिल्मी गीत गायन, स्कूल स्तरीय ग्रुप डांस, एकल नृत्य, दुल्हन श्रृंगार, क्लासिकल नृत्य, पेंटिंग, ग्रुप डांस, महिला व पुरुष मॉडलिंग, मंजूषा पेंटिंग, देशभक्ति ग्रुप डांस आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बैठक में उपाध्यक्ष विजया मोहिनी, सत्यनारायण प्रसाद, आनंद श्रीवास्तव, मनोज सिंह, रमन शाह, जिम्मी क्वार्ट्रेज समेत अन्य लोग मौजूद थे। कोरोना के चलते 9 माह के बाद हमारी बैठक हो रही है। हमारा जो एक मुख्य कार्यक्रम है भागलपुर महोत्सव, इसके लिए हजारों बच्चे जो है पूरा आशा लिए हुए रहते हैं कि इस कार्यक्रम में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। काम माने नृत्य या संगीत जो भी हो देखने को मिलेगा। तो कोरोना के कारण जो है देश की जो स्थिति है उसके लिए हम लोगों ने आज इस बैठक को रखा और बैठक में हम लोग निर्णय लिया कि इस साल हम लोग जो भागलपुर महोत्सव नहीं करेंगे। भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र के लकड़ा कोल में देर रात अपराधियों ने जमीनी विवाद में दीपक यादव की हत्या कर दी। मृतक दीपक यादव के पिता प्रभुनाथ यादव ने इस संबंध में उसी गांव के भीम यादव, योगी यादव, सोनू यादव, रामजी यादव,
मनीष यादव और विजय पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के समय दीपक अपने दरवाजे पर खड़ा था कि इसी बीच आरोपियों ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद पीरपैंती थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक दीपक यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। जबरदस्ती लेंगे, हम बोले कि भाई नहीं, हम क्या करेंगे भाई, आज 10 साल पहले से पैसा दे दिया है, ज़मीन जोत रहा है और तुम लोग बर्बाद कर क्या कहते हैं हम लेंगे। उसी में हम बोले कि भाई नहीं, उसका ज़मीन जो पैसा दिया है वो ज़मीन लिया है, जोत रहा है, जोर ज़बरदस्ती करे, उसी बारे में हमको दौड़ कर धर लिया, मारने लगा। भीम यादव गोली उठाकर सोनू यादव घर से राइफल ले आया, अब थाने ने गोली मार दिया हमको, हमारे दीपक लड़का को। बाइक रिपेयर कराने के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को पीटकर घायल कर दिया। घटना पुलिस जिला नवगछिया के कदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ा टोला की बताई जाती है। पीड़िता किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। घायल महिला ने बताया उसका पति रवीन कुमार अपनी खराब पड़ी बाइक को ठीक कराने के लिए पैसा मांग रहा था। पैसा नहीं देने पर पति ने उस पर हंसुए से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों के बीच बचाव के बाद उसकी जान बची। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया पीड़िता की शिकायत पर पति ससुर गाजो सिंह, सास हेमंती देवी, देवर कृष्ण कुमार व ननंद आसमानी कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट हमसे पैसा मांग रहा था, पापा के पास पैसा लाओ। कौन चीज़ का पैसा मांग रहा था? गाड़ी खराब हुआ था और बोल रहा था पैसा लाओ, नहीं पैसा लगे तो रोजे मारेंगे। अपने बेटे व पोते से प्रताड़ित शंभूगंज प्रखंड के भूमिहारा गांव की 85 वर्षीय विधवा विशाखा देवी ने थाने व एसपी से न्याय नहीं मिलने पर डीआईजी के दरबार में गुहार लगाई है। पीड़िता ने बताया उनका बेटा नरेश मिश्रा व पोता अभिषेक गौरव चंदन मिश्रा ने पेंशन के लिए मारपीट की और मेरे हिस्से की जमीन हड़पने के लिए मुझ पर दबाव बनाया। इस संबंध में उनकी पोती निवेदिता कुमारी शंभूगंज थाने में चंदन मिश्रा और अमित गौरव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने गई। विधवा की शिकायत है थाना प्रभारी ने विरोधियों से रुपए खाकर एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टे अभिषेक गौरव ने अपने बहनोई सुमन तिवारी की झूठी गवाही दिलाकर कोर्ट में उनके पोते नीरज मिश्रा, पोती पूजा मिश्रा और छोटे बेटे पर नालसीवाद दर्ज करा दिया। इस मामले की जानकारी डीआईजी भागलपुर और एसपी बांका को भी दी। डीआईजी के आदेश पर बांका इंस्पेक्टर ने निरीक्षण कर सिर्फ खानापूर्ति कर ली। विशाखा देवी ने बताया सभी आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, वे जान मार देने और घर में आग लगाने की धमकी भी दे रहे हैं, जिससे वह दहशत में है। जमीन है तो हमारा मझला बेटा ने दे दिल के बड़ा भाई है उखरे ना, अब कहते तोरा में देविए न करबू, पूछिए या नाना मुँह खराब बतल में बोले तो हमने हमें जीती छे 3 कॉपी मांगबे। भागलपुर में जमीन है वो 3 कट्ठा थे, 3 भाई लगे। वहीं पीड़िता की पोती ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए डीआईजी से परिवार की सुरक्षा की मांग की है। और अभी भी डेली गाला गलौज करते हैं, इतना गंदा सब गाली घर पे चढ़ के आते हैं। कभी माँ आती है, कभी बेटी आती है, कभी चंदन आते हैं। अभी भी मतलब भागलपुर के एक स्थानीय होटल में बागमती समर्थन समिति, गंगा मुक्ति आंदोलन, जनसंवाद मंच के संयुक्त तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बागमती पर बनाए जा रहे तटबंध के निर्णय की निंदा की गई। जनसंवाद मंच के संयोजक गौतम कुमार ने बताया कि बागमती में जो तटबंध बनाया जा रहा है वह विनाशकारी है। जब तक सरकार द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक इसके निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। वहीं उन्होंने 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद के आह्वान का संगठन की ओर से समर्थन किया। मौके पर उदय, रामशरण, नीरज कुमार के अलावे कई लोग मौजूद थे। बागमती में जो तटबंध बन रहा है वो विनाशकारी तटबंध है। सरकार ने इसे तटबंध को बनने से रोक दिया था और एक रिव्यू कमेटी बनाई थी और उसमें तत्काल यह निर्णय लिया गया था कि रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जो है इस मतलब आ जाने तक ये काम बंद रहेगा। लेकिन वो सरकार के वादा खिलाफी हुई और चुनाव के पहले सरकार ने यह जारी किया कि नहीं ये तटबंध बनेगा और कुछ रुपए भी अलॉटमेंट कर दिए गए। तो बागमती को लेकर के और दूसरा मुद्दा है कि भारत में, देश भर में जो किसान आंदोलन हो रहे हैं
और इस 8 तारीख को कॉल है बंद का, भारत बंद का, उसके समर्थन में हम लोग आज बैठक किए हुए हैं। ऑल इंडिया डीएसओ भागलपुर जिला कमेटी ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में रेलवे स्टेशन चौक से घंटाघर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च के दौरान कार्यकर्ता हाथों में बैनर तख्ती लिए किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, किसानों का उत्पीड़न बंद करो, शिक्षा विरोधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वापस लो के नारे लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष रोशन कुमार रवि ने कहा, सरकार अविलंब किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करे। एआईडीएसओ सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ है। सरकार जब तक किसानों की मांगे नहीं मान लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रियंका कुमारी, श्याम किशोर राम, टार्जन कुमार, चंदन कुमार, कमलेश कुमार, लाखो कुमारी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अभी जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और उस पर जो सरकार का दमन हो रहा है, हम जान रहे हैं कि जो कृषि संशोधन बिल की आया है यह घोर किसान विरोधी है, क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिल पा रहा था इसे छीनने की सरकार की गंभीर साजिश है। और जो वर्तमान की केंद्र सरकार है इसके कागजात में कुछ और होता है, लेकिन मोदी सरकार बोलती कुछ और है।